Good morning, students. Today we will start a new chapter, and this is name of this chapter is coordination compound. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये डिस्कस करेंगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्या होते हैं। तो देखो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्या होते हैं। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स आर molecular compound कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स क्या होते हैं, मोलिकुलर कंपाउंड्स होते हैं which are formed by which are formed by which are formed from two or more stable compounds and they do not lose their entity and they do not lose their entity in the solid state or in the aqueous solution। तो मैं बात कर रहा था किसकी, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की। तो देखो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स क्या है, कंपाउंड्स ही हैं जो क्या है बनते हैं दो या दो से ज्यादा कंपाउंड को मिक्स करने से, ठीक है। और इनकी सबसे बड़ी खासियत क्या होती है, ये कंपाउंड अपनी एंटिटी अपनी कैरेक्टरिस्टिक्स लूज नहीं करते। इनको हम लोग क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं इनको, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स बोलते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं NiCl2 की, और अगर मैं इसके अंदर अमोनिया डालकर इसको मिक्स करते हैं तो हमारे पास एक कंपाउंड बनता है। इस कंपाउंड को हम लोग क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स बोलते हैं। और अगर मैं ये पूरे कंपाउंड को वाटर के अंदर ऐड कर देता हूं तो ये क्या देगा पता है आपको, ये हमें क्या दे रहा है, अपनी आइडेंटिटी, जो अपनी पहचान है उसको खत्म नहीं कर रहा है। देखो ये स्क्वायर ब्रैकेट में ही रहा है, इसने कोई निकल आयन नहीं दिए, कोई अमोनिया नहीं दिया, कोई कुछ नहीं दिया। ये जो कंपाउंड है ना, ये जो स्क्वायर ब्रैकेट में लिखा हुआ है, इसको ही क्या बोला जाता है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स बोला जाता है। देखो क्या लिखा हुआ है, मोलिकुलर कंपाउंड जो बनते हैं किससे, दो या दो स्टेबल कंपाउंड को मिक्स करने से, और वो या सॉलिड स्टेट में
और क्या नाम है एक्वा सॉल्यूशन के अंदर अपनी आइडेंटिटी, अपनी एंटिटी को लूज नहीं करते, उस तरह के कंपाउंड्स को हम लोग क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स बोलते हैं। अब इसको कोऑर्डिनेशन क्यों बोला गया है, तो देखो ये जो स्क्वायर ब्रैकेट में चीज है, इसके अंदर दो चीजें होती हैं। क्या है इसके अंदर, टू थिंग्स हैं। एक तो ये, इसको बोला जाता है सेंट्रल मेटल एटम या सेंट्रल मेटल आयन, और ये क्या है, इसको क्या बोला जाता है, लिगेंड्स। क्या है, लिगेंड्स। तो जो हमारे पास कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में देखो, ये जो मेटल है इसको क्या बोलते हैं, सेंट्रल मेटल एटम, और ये क्या है, लिगेंड्स। लिगेंड्स क्या करता है, सेंट्रल मेटल एटम के साथ क्या बनाता है, कोऑर्डिनेशन क्या बनाता है, बॉन्ड बनाता है। लिगेंड सेंट्रल मेटल एटम के साथ क्या बनाता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है। इसलिए इन कंपाउंड्स को हम लोग क्या बोल देते हैं, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स बोलते हैं। क्लियर होगी आई थिंक डेफिनेशन। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स क्यों बोलते हैं, क्योंकि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के अंदर लिगेंड और सेंट्रल मेटल आयन या एटम के बीच में क्या होता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है। इसलिए हम इन कंपाउंड्स को क्या बोल देते हैं, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स बोलते हैं। ठीक है जी। और भी हमारे पास बहुत सारे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स हैं, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो बेटा दूसरी चीज क्या होती है, डबल साल्ट होती है। क्या होते हैं, डबल साल्ट। चैप्टर स्टार्ट करने से पहले आपको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड और डबल साल्ट के अंदर डिफरेंस क्लियर होना चाहिए, डिफरेंस का पता होना चाहिए। डबल साल्ट देखो नाम से ही क्लियर हो रहा है, जो डबल साल्ट होते हैं वो भी दो साल्ट के कॉम्बिनेशन से बनते हैं, दो साल्ट के मिक्सचर से बनते हैं। और आपने डबल साल्ट का नेम फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर भी पढ़ा था, मैं आपको ध्यान करवा दूं, लैब के अंदर जब आप गए होंगे तो आपने मोहर साल्ट के बारे में पढ़ा था। मोहर साल्ट, मोहर साल्ट। मोहर साल्ट का फॉर्मूला क्या होता है, ये चीज पढ़ी थी आपने, फेरस अमोनियम सल्फेट। फेरस अमोनियम सल्फेट, ये देखो ये क्या है, दो साल्ट, एक तो FeSO4 और एक क्या है, अमोनियम सल्फेट, इनका मिक्सचर ही है। इसको क्या बोलते हैं, डबल साल्ट बोलते हैं। बट डबल साल्ट और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में डिफरेंस क्या रहता है, अगर मैंने इसको वाटर के अंदर ऐड कर दिया तो डबल साल्ट क्या करता है, जो भी इसके अंदर कंस्टिट्यूएंट हैं वो उन कंस्टिट्यूएंट्स के अंदर क्या हो जाता है, ब्रेक डाउन हो जाता है। जैसे इसके अंदर Fe2 पॉजिटिव है, इसके अंदर अमोनियम आयन है, इसके अंदर सल्फेट आयन है, इसके अंदर वाटर है, ये उनके अंदर क्या हो जाता है, ब्रेक डाउन हो जाता है। मतलब ये जो कंपाउंड्स है जब हम इसको वाटर के अंदर ऐड करते हैं, वाटर के अंदर डालते हैं, तो ये कंपाउंड अपने कंस्टिट्यूएंट आयंस की प्रॉपर्टी क्या करता है, शो करता है। यहाँ पर आयरन, अमोनियम सल्फेट, ये सारे कंपाउंड्स, ये जो सारे हमारे पास इसके कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट्स हैं, ये क्या करते हैं, अपनी कंस्टिट्यूएंट आयंस की प्रॉपर्टीज क्या करते हैं, शो करते हैं। जबकि वहां पर हमने लिखा था, क्या बना था, ये चीज बनी, ये आगे फर्दर डिसोसिएट
नहीं होती। जबकि देखो डबल साल्ट के अंदर जो भी ये इसके कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट्स हैं उनके अंदर ये क्या हो रहा है, ब्रेक डाउन हो रहा है। क्लियर होगा आपको अच्छी तरीके से डबल साल्ट और मोहर साल्ट के अंदर डिफरेंस क्या होता है। तो अब हम बात करते हैं कुछ बेसिक टर्म्स की, जिनके बिना इस चैप्टर के क्वेश्चंस को अंडरस्टैंड करना हमारे लिए क्या हो जाएगा, डिफिकल्ट हो जाएगा। बहुत ही आसान चैप्टर है, आपको पढ़ने में भी मजा आ रहा होगा। तो देखो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं किसकी, कोऑर्डिनेशन एंटिटी, और इसको कॉम्प्लेक्स आयन का भी नाम दिया जाता है। कॉम्प्लेक्स आयन का भी नाम दे देते हैं। अभी देखो, अभी मैं कंपाउंड लिखने जा रहा हूं K4FeCN6। तो देखो जो ये स्क्वायर ब्रैकेट में टर्म लिखी हुई है, जो ये स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर टर्म लिखी हुई है, जिसके अंदर क्या होता है, सेंट्रल मेटल आयन भी होता है और लिगेंड्स भी होते हैं, और इनको एक स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर रखा जाता है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेशन एंटिटी बोलते हैं, या क्या बोलते हैं इसे, कॉम्प्लेक्स आयन भी बोल देते हैं। आयन क्यों बोलते हैं, देखो अगर मैं इसको वाटर के अंदर ऐड करता हूं तो देखो ये जो पार्ट है, ये जो पार्ट है ये नॉन आयोनाइजेबल है। नॉन आयोनाइजेबल है मतलब ये फर्दर डिसोसिएट नहीं होगा। तो डिसोसिएट कौन होता है, जो इसके बाहर चीज दे रखी है, इसको बोला जाता है काउंटर आयन। क्या बोलते हैं, काउंटर आयन बोलते हैं। तो आपको पता के के ऊपर क्या आता है, 1 पॉजिटिव आता है। कितने के हैं, 4, तो 4 पॉजिटिव चार्ज है। तो आपको पता है इस स्क्वायर ब्रैकेट के ऊपर क्या आएगा, 4 यूनिट क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, तो देखो ये जो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर टर्म है इसको बोला जाता है कॉम्प्लेक्स आयन भी बोल देते हैं, कोऑर्डिनेशन एंटिटी भी बोल देते हैं। क्लियर होगा आपको, ठीक है। और ये जो कॉम्प्लेक्स आयन है इसके ऊपर देखो कौन सा चार्ज आ रहा है, नेगेटिव चार्ज आ रहा है। तो देखो जो कॉम्प्लेक्स आयन है ना, ये कटायनिक भी होते हैं, ये अनायनिक भी होते हैं, और ये न्यूट्रल भी हो सकते हैं। कहने का मतलब यहाँ पर तो नेगेटिव चार्ज आया हुआ है इसलिए इसको अनायनिक कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। अगर पॉजिटिव चार्ज आ जाता तो हम उसको क्या बोलते, कटायनिक कॉम्प्लेक्स बोलते। और अगर कोई भी चार्ज नहीं आ रहा तो उसको हम क्या बोलते हैं, न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स भी बोलते हैं। क्लियर है, आपको अंडरस्टैंड हुआ होगा। कोऑर्डिनेशन एंटिटी क्या होती है, देखो जो हमारे पास ये स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर टर्म लिखी जाती है इसी को कोऑर्डिनेशन एंटिटी या कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स भी बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स आयन भी बोलते हैं। इसके अंदर क्या होता है, एक सेंट्रल मेटल एटम होता है जो अपने साथ एक फिक्स नंबर ऑफ लिगेंड के साथ क्या होता है, अटैच होता है। और ये जो टर्म है ये कितने लिगेंड्स जुड़े हुए हैं, ठीक है, ये क्या है, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर है। आगे मैं अभी डिस्कस करने जा रहा हूं कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है। ठीक है जी, तो ध्यान से एक छोटी छोटी चीजों को समझना है आपने। तो देखो अब हमारे पास जो नेक्स्ट डेफिनेशन है वो क्या है, सेंट्रल मेटल आयन, जिसको CMI या CMA सेंट्रल मेटल एटम भी बोलते हैं। तो देखो ये क्या होता है, द एटम और आयन क्या होता है, ये एटम हो सकता है या क्या हो सकता है, आयन हो सकता है, टू विच
the atom or ion to which fixed number of neutral molecules or ions are attached in the coordination entity. देखो क्या लिखा हुआ है, द ये क्या हो सकता है, एटम हो सकता है या क्या हो सकता है, आयन हो सकता है, to which fixed number of neutral molecule or ions are attached in coordination entity. अभी हमने ये पढ़ा था, ये चीज पढ़ी थी अभी, ये स्क्वायर ब्रैकेट वाली टर्म हमारी क्या है, कोऑर्डिनेशन एंटिटी है। तो देखो इसके अंदर ये जो चीज है आयरन, इसके साथ Cn नेगेटिव अटैच कोऑर्डिनेशन बॉन्ड के साथ। तो जो आयरन है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेंट्रल मेटल एटम या आयन बोलते हैं। और जो ये न्यूट्रल मॉलिक्यूल या जो ये आयंस होते हैं सेंट्रल मेटल एटम के साथ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से जो अटैच होते हैं, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड से जो अटैच होते हैं, उनको हम लोग क्या बोलते हैं, लिगेंड्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लिगेंड्स बोलते हैं। देखो ये जो है स्फीयर एंटिटी के अंदर ये क्या है, हमारे पास सेंट्रल मेटल एटम होता है और ये जो होते हैं इनको हम क्या बोलते हैं, लिगेंड्स होते हैं। तो लिगेंड्स क्या होते हैं, लिगेंड्स वो मॉलिक्यूल्स या वो आयंस होते हैं जो सेंट्रल मेटल एटम के साथ क्या होते हैं, अटैच्ड होते हैं इन कोऑर्डिनेशन एंटिटी थ्रू कोऑर्डिनेशन बॉन्ड के द्वारा। उनको हम लोग क्या बोलते हैं, लिगेंड्स बोलते हैं। लिगेंड्स क्या होते हैं, लुईस बेस होते हैं। क्या होते हैं ये, लुईस बेस होते हैं। और जो ये सेंट्रल मेटल एटम है ये क्या होते हैं, लुईस एसिड होते हैं। और आपको पता है लुईस बेस लुईस एसिड को इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। जो बेस होते हैं वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं और जो एसिड होते हैं वो इलेक्ट्रॉन पेयर को क्या करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं। तो अगर आपसे ये पूछ लिया जाए इसमें सेंट्रल मेटल एटम कौन सा है, तो देखो इसमें सेंट्रल मेटल अगर मैं बात करूं, ये जो हमारे पास ये जो चीज दे रखी ये क्या है, लिगेंड्स। ये क्या है, लिगेंड्स। इसमें लिगेंड्स क्या है, अमोनिया है। ये तो क्या है, लिगेंड्स है। इसमें जो लिगेंड्स हैं वो अमोनिया है और Cl है। आपको पता है Cl के ऊपर कौन सा चार्ज आता है, नेगेटिव चार्ज आता है। और अमोनिया के ऊपर कोई भी चार्ज नहीं आता। ये आपको क्लियर है ना ये बातें। तो देखो इसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं है, ओवरऑल चार्ज क्या है, 0 है। इसके ऊपर चार्ज हमने क्या मान लिया, x। तो जो टोटल चार्ज है वो कितना है, x प्लस 0 इज इक्वल टू +2। तो यहाँ पर जो सेंट्रल मेटल एटम आएंगे वो क्या आएंगे, निकल 2 पॉजिटिव आएंगे, क्योंकि x प्लस इसके ऊपर चार्ज 0 है, दैट इज इक्वल टू जो चार्ज है उसके इक्वल आएगा। तो यहाँ पर चार्ज आ रहा है +2 के इक्वल। तो यहाँ पर कौन से सेंट्रल मेटल आयन एटम है, सेंट्रल मेटल आयन कौन से हैं, Ni2 पॉजिटिव। इसके ऊपर कोई चार्ज होता नहीं है, इसके ऊपर चार्ज होता है -1। तो देखो इसके ऊपर चार्ज माना हमने x, तो x -1 इज इक्वल टू +2। तो x की वैल्यू क्या आ रही है, +3। तो यहाँ पर कौन से आयन है, कोबाल्ट 3 पॉजिटिव आयन। क्लियर होगी बात। अब बात करते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर की और लिगेंड्स की। तो देखो लिगेंड्स क्या होते हैं, लिगेंड्स होते हैं इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज जो
सेंट्रल मेटल एटम या आयन को इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सके। तो देखो हमारे पास देखिए अमोनिया है, वाटर है, CO है, NO है, ये वो लिगेंड्स हैं जिनके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं आता और वो इस N के ऊपर लोन पेयर होता है, O के ऊपर लोन पेयर होता है, C के ऊपर लोन पेयर है, N के ऊपर लोन पेयर है। तो ये वो लिगेंड्स हैं जिनके ऊपर कोई चार्ज नहीं आता, इनको क्या बोला जाता है, न्यूट्रल लिगेंड्स बोला जाता है। अमोनिया है ना, तो अगर ये स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर है तो इसका जो नाम होता है बेटा वो होता है अमाइन। क्या होता है, अमाइन। और देखो यहाँ पर जो M आ रहा है उसमें कितने बॉन्ड हैं, जो यहाँ पर जो अमाइन आ रहा है उसमें कितने M है, 2 M है, डबल M है। जबकि हमारे पास नॉर्मल अमाइन होती है उसमें हम एक ही M लगाते हैं। वाटर को यहाँ पर एक्वा का नाम बोला जाता है। CO होता है कार्बोनिल। क्या होता है, कार्बोनिल। NO को बोलते हैं नाइट्रोसिल। ये तो हमारे पास न्यूट्रल लिगेंड्स हैं। Cl नेगेटिव, Br नेगेटिव, OH नेगेटिव, ये क्या है हमारे पास नेगेटिव लिगेंड्स हैं। क्या है, नेगेटिव लिगेंड्स हैं। पॉजिटिव लिगेंड्स भी होते हैं। क्या होते हैं हमारे पास, कुछ पॉजिटिव लिगेंड्स भी होते हैं। कुछ पॉजिटिव लिगेंड्स भी होते हैं, जैसे हमारे पास ये दे रखा है NO पॉजिटिव। इसका नाम क्या बोला था अभी मैंने, नाइट्रोसिल। तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया है तो इसका नाम क्या बन जाता है, नाइट्रोसिलियम आयन। क्या बोलते हैं, नाइट्रोसिलियम आयन। NH2 डबल, NH2 सिंगल बॉन्ड NH2, वो तो होता है हाइड्रोजन। अगर इसने एक H पॉजिटिव एक्सेप्ट कर लिया, अब N के ऊपर क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज, NH2 NH3 पॉजिटिव, इसको बोला जाता है हाइड्रोजीनियम आयन। क्या बोलते हैं, हाइड्रोजीनियम आयन। तो देखो हमारे पास जो लिगेंड्स हैं वो न्यूट्रल भी होते हैं, वो नेगेटिव भी होते हैं, और वो क्या होते हैं, पॉजिटिवली चार्ज लिगेंड्स भी होते हैं। आप बोलोगे सर पॉजिटिव चार्ज है तो ये इलेक्ट्रॉन कैसे डोनेट करेगा। तो देखो हमारे पास 2 N थे, एक N के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आया ना, तो दूसरे N के ऊपर क्या है, अभी भी क्या है, लोन पेयर है, तो ये इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है, इसलिए ये लिगेंड का काम करता है। इसको हम आगे एक्सप्लेन करेंगे। तो देखो अब जो टर्म आई है वो क्या है, डेंटिसिटी। क्या है, डेंटिसिटी। तो डेंटिसिटी क्या होती है, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेटेड बाय ligand, the number of electron pair donated by a ligand to central metal atom। एक लिगेंड के द्वारा सेंट्रल मेटल एटम को जितने इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट किए जाते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डेंटिसिटी बोलते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं किसकी, अमोनिया की, अमोनिया के ऊपर एक लोन पेयर होता है, तो ये जो सेंट्रल मेटल एटम है उसको क्या करता है, एक अमोनिया एक इलेक्ट्रॉन पेयर क्या करता है, डोनेट करता है। तो इसकी जो डेंसिटी है वो क्या है, 1 है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मोनोडेंटेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, मोनोडेंटेट बोलते हैं। अगर मैं बात करूं वाटर की, तो वाटर के ऊपर 2 लोन पेयर होते हैं, जबकि एट ए टाइम ये क्या करता है, एक ही लोन पेयर सेंट्रल मेटल एटम को क्या करता है, डोनेट करता है। तो ये भी क्या है, मोनोडेंटेट लिगेंड है। अगर मैं बात करूं हाइड्रोजन की, हाइड्रोजन क्या होता है, NH2 सिंगल बॉन्ड NH2। तो यहाँ पर देखिए ये M है, ये
डेंसिटी कितनी आनी चाहिए, 2 आनी चाहिए। बट यहाँ से जो रिंग बन रही है ना, ये क्या होती है, अनस्टेबल होती है। 3 मेंबर रिंग बनती है, ये क्या बन रही है, अनस्टेबल बन रही है। इसलिए एक ही टाइम पे एक ही एन डोनेट करेगा, और एक ही एन डोनेट करेगा तो ये जो हमारे पास हाइड्राजीन है, एक ही टाइम पे एक ही एन के द्वारा इलेक्ट्रॉन डोनेट किए जाएंगे। इसलिए जो हाइड्राजीन होता है वो भी क्या होता है, मोनोडेंटेट होता है। बहुत सारे एग्जांपल्स हैं इस तरीके के, आप देख लीजिए। मोनोडेंटेट क्या होते हैं, अगर एक ही इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट किया जाए सेंट्रल मेटल एटम को लिगेंड के द्वारा, तो वो उनको बोला जाता है मोनोडेंटेट लिगेंड्स। अगर 2 इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट किए जाते हैं तो उसको बोलते हैं बाइडेंटेट लिगेंड्स या डाइडेंटेट लिगेंड्स। जैसे हम बात करते हैं ऑक्सैलिक एसिड क्या होता है, आपको पता है। अगर जैसे बात करें, ये किसका, ये क्या होता है आपको पता है, ये ऑक्सैलिक एसिड होता है, COOH COOH। अगर ये अपना एक H पॉजिटिव लूज कर देते हैं, ठीक है जी, तो हमारे पास देखिए O के ऊपर क्या आ रहा है, नेगेटिव चार्ज आ रहा है। तो यहाँ पर ये और ये दोनों ही क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन क्या कर सकते हैं, डोनेट कर देते हैं। ये वो भी डोनेट कर सकता है, ये भी क्या कर सकता है, डोनेट कर सकता है। तो इसको हम लोग बोलते हैं बाइडेंटेट लिगेंड्स। क्या बोलते हैं, बाइडेंटेट लिगेंड्स। और इसको ऑक्सलेट को OX के द्वारा हम क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। बुक में इसको ऐसे लिखा होता है C2O4 2 नेगेटिव। ये क्या है, बाइडेंटेट लिगेंड है। इसको क्या बोलते हैं, ग्लाइसिनेट आयन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ग्लाइसिनेट आयन। तो देखो N के ऊपर लोन पेयर है, O के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, तो ये भी क्या कर सकता है, इधर ये N भी डोनेट कर सकता है और ये M भी क्या कर सकता है, ये जो O है ये भी M को इलेक्ट्रॉन क्या कर सकता है, डोनेट कर सकता है। तो देखो ये भी क्या है हमारे पास, एक क्या है हमारे पास, एक बाइडेंटेट लिगेंड है। इथाइलिन डाइअमाइन, इथाइलिन डाइअमाइन, इथाइलिन डाइअमाइन क्या होता है, ये होता है। तो ये इस N के थ्रू भी और इस N के थ्रू, दोनों के थ्रू ही क्या बना, इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं, डोनेट कर रहे हैं। तो ये जो हमारे पास क्या है, बाइडेंटेट लिगेंड्स हैं। तो हमारे जो सिलेबस में है वो मोनोडेंटेट हैं, बाइडेंटेट हैं और हेक्साडेंटेट भी। तो देखो एक होता है EDTA4 नेगेटिव। EDTA4 नेगेटिव का मतलब होता है इथाइलिन डाइअमाइन टेट्रा एसीटेट आयन। तो इसकी डेंसिटी क्या होती है, आप मेरे को व्हाट्सअप करेंगे, ठीक है। तो आज हम यहीं तक पढ़ रहे हैं, कल इस लेक्चर को आगे क्या करते हैं, कंटिन्यू करते हैं।